बादलों में रसायन डालकर क्लाउड सीडिंग कर देने के कारण दुबई में भारी तूफान आया। सारी दुनिया कुछ ज्यादा ही जल्दी इस नतीजे पर पहुंच गई। लेकिन अब लग रहा है कि यह तो सिर्फ दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है वाली बात है। असल में तो दुबई में आया जलजला बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। जिसे नहीं सुना तो ऐसे कई डेजर्ट सिटी जो 50 डिग्री के ऊपर के तापमान के आदी हैं और जहां साल में 1 या 2 दिन बारिश की बूंदें गिरना खुदा की नेमत मानी जाती है, वहां ऐसे ही भयावह तूफान आएंगे जिनके लिए कभी इन शहरों ने तैयारी ही नहीं की। यह और कुछ नहीं, ग्लोबल वार्मिंग का वह इफेक्ट है जिसकी बात पर्यावरणविद तो सालों से कर रहे हैं, लेकिन दुनिया भर के देश इसे बहुत दूर की कौड़ी मानकर नजरअंदाज करते आए हैं। इसे अपने जरूरी कामों में शामिल ही नहीं कर रहे। उनके लिए यह कभी प्राथमिकता सूची वाला पॉइंट ही नहीं रहा है। दुबई के हवाई अड्डे, मॉल और सड़कों के दृश्य आप सबने देखे होंगे। इस बारिश ने दुनिया के आधुनिक और विकसित देश यूएई को वह दिन दिखा दिए जो हम भारत में तो लगभग हर बारिश में ही देखते हैं। घरों की छतें टपकने लगी, बिजली ठप हो गई, रास्तों में पानी भर गया। सरकार ने स्कूल दफ्तरों को ऑनलाइन काम करने के निर्देश दिए। मस्जिदों में संदेश दिया गया कि नमाज घर पर ही पढ़ें। वहां कहा गया कि नमाज पढ़ने वालों को बुधवार 17 अप्रैल को सामूहिक नमाज पढ़ने से बचने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? यह तबाही। पहला कारण तो यही कि यह 75 वर्षों में सबसे भारी बारिश थी। ऐसी बारिश दुबई और बाकी शहरों के अधिकतर नागरिकों ने कभी देखी नहीं थी। एक मौसम केंद्र पर दर्ज आंकड़े के हिसाब से 24 घंटे से भी कम समय में 254 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। इसके विपरीत यूएई में पूरे साल में ही औसतन 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती है, यानी 2 साल की बारिश एक दिन में हो गई। पड़ोसी देश ओमान में तो इतनी तेज बारिश थी कि कम से कम 18 लोगों की मृत्यु हो जाने की सूचना मिली है। जान माल के इस भारी नुकसान का दूसरा कारण यह है कि खाड़ी के इन क्षेत्रों में कभी तेज बारिश के हिसाब से घर, सड़क, ड्रेनेज, सीवरेज सिस्टम डेवलप ही नहीं किए गए। अब सवाल है कि यह भारी बारिश हुई कैसे? कहा गया कि क्लाउड सीडिंग इसका मुख्य कारण है। दुबई और अरब के अन्य शहरों में 50 डिग्री के आसपास तापमान और पेयजल की भारी कमी को देखते हुए बादलों में रसायन का छिड़काव कर कृत्रिम बारिश की जाती है। यह कोई पहली बार नहीं किया गया है। 1982 में यूएई ने पहली बार क्लाउड सीडिंग की थी। 15 और 16 अप्रैल को अल एन एयरपोर्ट से क्लाउड सीडिंग के लिए विमान उड़े थे। 2 दिनों में इन विमानों ने 7 बार उड़ान भरी। अनुमान लगाया गया कि क्लाउड सीडिंग गलत हो गई। कहा गया कि दुबई और उसके आसपास समुद्र से धूल के तूफान जैसे उठ रहे थे। ऐसे में क्लाउड सीडिंग से भारी बारिश हुई और बादल फटने जैसा फ्लैश फ्लड आ गया। लेकिन अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि यह धारणा ठीक नहीं है। मौसम विज्ञानी रायान माऊ ने कहा यह क्लाउड सीडिंग नहीं है। क्लाउड सीडिंग से 6 इंच पानी नहीं बरस सकता। सीडिंग से 1 साल में 4 या 5 इंच से कम बारिश हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट, एनर्जी एंड डिजास्टर सॉल्यूशंस के निदेशक मार्क हाउडेन ने कहा ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप दुबई के आसपास के समुद्र में असाधारण रूप से गर्म पानी हो गया है। यहां ऊपर बहुत गर्म हवा भी है। इससे संभावित इवेपोरेशन दर और उस पानी को धारण करने के लिए वायुमंडल की क्षमता दोनों बढ़ जाती हैं, जिससे भारी बारिश होती है। और इसका एक उदाहरण दुबई में हुई यह भारी बारिश है। तो बात यह है कि दुबई में आया जलजला ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही है। धरती का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। भारत में भी देखिए ना, पूरा मौसम चक्र ही बिगड़ गया है। यहां बारिश नहीं होती थी, वहां असामान्य बारिश, कहीं सूखा, कहीं तेज गर्मी आदि। खाड़ी देशों ने इतनी बारिश देखी नहीं, कल्पना ही नहीं की। लेकिन क्या पता आने वाले दिनों में वहां ऐसी बारिशें और देखने को मिले। तो जो लोग कह रहे थे कि क्लाउड मुझे मार, क्लाउड सीडिंग, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान ने दुनिया अपने हिसाब से बदल दी है। वह आसमान से बारिश भी करवा लेता है, लेकिन प्रकृति से इंसान का क्या खिलवाड़ जलजला भी ला सकता है। सो यह चेतावनी है प्रकृति की, अभी भी चलेगी उसी की। नमस्कार।